नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ चकिया ग्राम सभा में, जहां मेरे साथ ग्राम प्रधान जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो दयाशंकर पटेल जी किस रणनीति के साथ चुनावी रणनीति बनाकर 3 साल में क्या रूपरेखा तैयार की है अपने ग्राम सभा के लिए, और 2 साल में उन्होंने क्या क्या विकास कार्य अपने ग्राम सभा के लिए किए हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने अभी तक 2 साल में क्या क्या काम करवाए हैं? नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान चकिया दयाशंकर पटेल। हमने 2 साल में सबसे पहले ग्राम पंचायत सचिवालय बनवाया है। डबल पाटन का पूरे ब्लॉक में मेरा पहला स्थान है सचिवालय की सुंदरता और लागत के माने में। दूसरी बात, मैंने अपने ग्राम पंचायत चकिया में एक 200 मीटर सड़क बनवाया है रेलवे स्टेशन के पीछे, पीच रोड से राजनाथ राजभर के घर तक इंटरलॉकिंग लगवाया है। और उसके बाद फिर 100 मीटर इंटरलॉकिंग लगवाया है मैंने मनोहर यादव के घर से जो है कि गुड्डू यादव के घर तक। फिर 200 मीटर इंटरलॉकिंग लगवाया है हमने शंकर यादव के मकान से और हनुमान जी के मंदिर तक, जिसकी लागत 10 लाख रुपया गिरी है। उसके बाद मैंने पसियान बस्ती में RCC रोड बनवाया है 100 मीटर, और उसी में हमने 800 मीटर जो है कि खरंजा लगवाया है मेन सड़क से मुसहर बस्ती तक। यही 1400-1500 मीटर हमने जो कि अभी तक सड़क बनवाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अभी तक क्या क्या योगदान दिए? शिक्षा के क्षेत्र में हमने तो पहले सभी, हमारे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय है, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। इनमें पहले मैंने जल बचाव के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया बनवाया है, जिससे कि जल नुकसान न हो, हमारे जल का स्रोत बना रहे। दूसरी बात कि अपने विद्यालय में बच्चों को जागरूक करना। किसी गरीब परिवार के बच्चे मुसहर बस्ती या हरजन बस्ती के बच्चे विद्यालय जाने से टकराते हैं, उनको उत्तेजना भरना उनके अंदर और विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना, ये हमारा योगदान है। क्योंकि हमारे ब्रिजेश पाटिल जी माननीय जी स्वास्थ्य मंत्री भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, वो स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है। तो आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने ग्राम सभा के विकास के लिए क्या किए हैं? स्वास्थ्य के दृष्टि से हमारे यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र। इसमें हमारे यहाँ की एनएम बहुत ज़्यादा रियाजी और परिश्रमी है, डिलीवरी बच्चों का यही कराती है। हमने उसके यहाँ देखा कि पानी की व्यवस्था नहीं थी। हमने पहले तो सबसे वहाँ एक हैंडपम्प और समरसेबुल लगवा दिया। उसके साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग लगाया, जो गीला कचरा आता था उसका जल स्रोत बनवा दें। और तो भी नहीं, उसमें बस यही स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। कितने महिला समूह चल रहे हैं आपके? हमारे यहाँ 17 महिला स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ की बिजली की व्यवस्था कैसी है? बिजली की व्यवस्था तो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन जो निगतपुर रेलवे स्टेशन है, उसके उत्तरी छोर पर कल्याणपुर ग्राम सभा है, ब्यासपुर ग्राम सभा है, जो कि हमारे यहाँ मझवा ब्लॉक मिर्जापुर जिले में आता है। लेकिन वहाँ 24 घंटा लाइन रहती है। लेकिन हमारा जस्ट रेलवे के इस पार जो है कि हम लोगों को वही 10-12 घंटा लाइन या 14 घंटा लाइन मिलती है, बहुत कटपीट करके। कब कट जाएगी कोई ठीक नहीं। कोई ठीक नहीं है, वो भी हमें देखने को मिली यहाँ पे ग्राम सभा में। अच्छा, यहाँ का कोटेदार कैसा है? हमारे यहाँ के कोटेदार अच्छे हैं। लोग यहाँ की पब्लिक जो बायोमेट्रिक से अंगूठा लगाती है, अपना राशन लेते हैं। अब चोरी चमारी वाला सिस्टम बंद हो गया है बायोमेट्रिक के होने से। अंगूठा लगाते हैं लोग, अपना राशन ले जाते हैं। अच्छा, स्वच्छता को आप किस दृष्टि से, स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? आपने ग्राम सभा में स्वच्छता को किस स्तर पर आप ले जाना चाहते हैं? स्वच्छता तो इस समय माननीय प्रधानमंत्री द्वारा खुद ही एकदम चरम सीमा पर है, क्योंकि हर गांव में जो लोग खुले में शौच करते थे, फेज 1 के माध्यम से पूरे ग्राम सभा में शौचालय का प्रयोग करा दिया गया है। आज के समय हम समझते हैं कि 90-95% लोग ऐसे हैं जो कि शौचालय का प्रयोग करते हैं। अभी 2-4% ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं या खुले मैदान में चले जा रहे हैं। अन्यथा 95% हमारे गांव में जो कि शौचालय का प्रयोग करते हैं। और स्वच्छता के बारे में अब जो है कि कूड़ादान के लिए हमारे यहाँ RCC सेंटर बनवाने के लिए हमने ज़मीन निकलवा दिया है। अपनी ग्राम सभा में RCC सेंटर बनवाएंगे, जिससे कूड़ेदान में सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा का वहाँ पे स्वयं सहायता महिलाओं द्वारा बैठा करके उसकी छटैया होगी, और उसी के माध्यम से उन लोगों को वेतन भी दिया जाएगा। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो अपने ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो अभी तक किसी ने नहीं किया, पर आपका कोई एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो आप सरकार से भी चाहते हो कि आपकी मदद की जाए, कोई सपना? हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं है ड्रीम प्रोजेक्ट, और आज के समय बच्चों को खेलने के लिए बहुत
जगह की आवश्यकता है। हमारे यहाँ यही बस नहीं है, और तो बकिया सब व्यवस्था सही है। अच्छा, आपके गांव में जब सर्वे हुआ, सर्वे के अनुसार बहुत लोग आपसे खुश थे, कुछ नाखुश भी थे। जैसे घर का परिवार पूरे घर को खुश नहीं रख सकता, वैसे ग्राम सभा के एक प्रधान पूरे ग्राम सभा को खुश नहीं रख सकता, लेकिन हमारे यही उम्मीद होती है कि सभी लोग खुश रहे। तो आप उन नाखुश ग्रामवासी से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो पक्ष विपक्ष होते हैं, मैं सिर्फ चुनाव तक ही मानता हूँ। वोटिंग खत्म, सभी मेरे। मैं अगर गांव का प्रधान हो गया तो पूरी जनता जो है कि हमारी है, उसको तो नाराज होना ही नहीं चाहिए। मैं सबको कहता हूँ कि भाई मेरे पास आइए, अगर हमारे लायक कोई काम है तो मैं आपका काम बराबर करूँगा, और जब आप आएंगे नहीं तो मैं कैसे करूँगा। हमारे लिए तो कोई विपक्ष रह ही नहीं गया, सभी मेरे पक्ष हैं। मैं गांव का एक तरह से मानिए कि प्रधान राजा आदमी हूँ, तो सभी मेरे हैं, सभी मेरे परिवार की तरह हैं। मैं किसी को पक्ष विपक्ष नहीं मानता, सब अपने हैं। प्रधान जी, आपकी बहुत अच्छी सोच है। आप सरकार से कुछ ऐसा मदद चाहते हैं जिससे ग्राम विकास के लिए रुका हुआ हो बजट, और आप बजट के अभाव से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी मदद की जाए सरकार? हाँ, बजट के लिए हम थोड़ा दुखी हैं सरकार से, इसलिए कि मैं बजट के हमको इतना बजट नहीं मिल पा रहा है जिससे मैं अपने गांव को और चमका सकूं, क्योंकि दरअसल में 5 साल का मौका मिला है और एक एक दिन हमारा कम होता चला जा रहा है। ऊपर से हमारी कटौती भी है, 15% की कटौती भी हो गई, और केंद्रीय वित्त जो कटौती हो गई है वह भरपाई नहीं हो रहे। बाकी का जो ग्राम पंचायत का है पैसा, उसमें पंचायत सहायक का वेतन, शौचालय टेकर का वेतन, ऊपर से सभी विद्यालयों का बिजली का बिल, पंचायत सचिवालय का बिल, सामुदायिक शौचालय का बिल, ये सब यदि सरकार अपने मत से करें या उसके अलावा हमको अलग से बजट दे तो हम कुछ और अपने गांव को चमका सकें और विकास कर सकें। यही हमारी सोच है। हम बजट से दुखे हैं, अगर सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी बजट को और बढ़ा दिया जाए तो हम लोग गांव को चमका दें, क्योंकि गांव का पहला व्यक्ति प्रधान होता है जो कि गांव की कमी को पूरा करता है, और गांव की जनता सबसे पहले समस्या गांव के प्रधान से ही बताते हैं। न तो कोई विधायक यहाँ दिखाई देता है, न तो कोई सांसद, और न तो कोई जनता वहाँ तक जा पाएगी। और रह गई ब्लॉक प्रमुख की, तो ब्लॉक प्रमुख एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक काम करते हैं, लेकिन गांव की समस्या का समाधान गांव का प्रधान ही करेंगे। अब बजट से हम लोग दुखी हैं, अगर सरकार से बस रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी बजट को और बढ़ाया जाए। तो हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी बात को हम सरकार तक ले जाएंगे। और प्रधान जी का यही कहना था कि जैसे जैसे बजट आता गया है 2 सालों में वो अपने ग्राम सभा के विकास के लिए तक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए, और इनके बचे 3 साल में वो जैसे जैसे बजट आएगा वो तक प्रयास करेंगे और काम करते रहेंगे, और जो नाखुश ग्राम वासी है उनको भी खुश जरूर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।